हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल में मियोसिस के बारे में। इससे पहले की जो वीडियोस हुई हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अपना माइटोसिस के बारे में, इंटरफेज के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है। जी वन आता है, एस फेज आता है, जी टू फेज आता है। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस आपके जर्म सेल्स को क्रिएट जर्म सेल्स में होता है और फाइनली जर्म सेल्स का क्रिएशन करता है या फिर हम कहें प्रोड्यूस होती है इस डिवीजन के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। तो सबसे पहले थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं। जब हम बेटा मियोसिस की बात करते हैं ना, मियोसिस की, मियोसिस, तो बेटा मियोसिस में क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है। और ये कहाँ होता है? आपके जर्म सेल क्रिएशन में हेल्प करता है। जर्म सेल्स क्रिएशन या फिर हम कहें प्रोडक्शन में, जर्म सेल्स के प्रोडक्शन। ठीक है। इस तरीके से हेल्प करता है। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है? थ्रू द क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है? आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो जिसमें से आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है आपका थर्ड लॉ। ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ठीक है। एक क्रोमोसोम, जैसे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट। ठीक है। जिसमें कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को? और यही जेनेटिक वेरिएशन फाइनली हमारा कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक वेरिएशन से ही फाइनली रिकॉम्बिनेशन helps in the formation of a gametes in the sexually reproducing organism। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स, ये बात कर चुके हैं। एंश्योर द इवोल्यूशन वाया रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि इसी से इवोल्यूशन होगा। आप लोग जानते हैं कि धीरे 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 करके इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। आप जानते हो कि हम हमारा जो इवोल्यूशन है, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो बंदरों की प्रजाति हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारा जेनेटिक सीक्वेंस और उनका जेनेटिक सीक्वेंस कुछ हद तक सिमिलर है। तो हम क्या है, वहां से इवॉल्व हुए हैं, मंकीज से। मियोसिस प्रोड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? जो आपकी 2n वाली सेल्स होती है, जो सेल्स है, ये फाइनली 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाती है। ठीक है। फाइनल में क्या बनाती है? 4 हैप्लॉयड सेल्स, एन एंड इस तरीके से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती है। क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज फर्स्ट फॉस्टर जेनेटिक वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज फर्स्ट में। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे मियोसिस की। तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होता है, वो अकर होता है। 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस, 4 गैमेट्स आर प्रोड्यूस होते हैं। नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। देखो क्या होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें ज्यादा हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं फटाफट से, इस पे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। मियोसिस जो होता है, ये 2 स्टेजेस में होता है। एक होती है मियोसिस फर्स्ट, एक होती है मियोसिस, इसके जस्ट बाद मियोसिस सेकंड। अगर किसी सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो उसमें मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, जरूरी, मतलब इसके बाद ही आपकी मियोसिस सेकंड आएगी, फर्स्ट के बाद ही सेकंड आता है। ठीक है, समझो। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, जितने भी स्टेजेस होंगे उनको नाम दिया जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोमेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज।
फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से नाम दिया जाता है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे प्रोफेज हो जाएगा बेटा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। जिस वर्ड के आगे सेकंड लग रहा हो तो समझ जाना कि वो मियोसिस सेकंड से है, जिसके आगे फर्स्ट लग रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो मियोसिस फर्स्ट से। एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस आता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, इनके बाद काइनेसिस, इसके बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस। ये स्टेप आता है। ये कुछ इस तरीके से मियोसिस परफॉर्म होता है। अब ये जो बेटा प्रोफेज होता है ना, इस प्रोफेज के अंदर ही 5 स्टेजेस आ जाती हैं आपकी, 5 प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। इस वाले प्रोफेज के अंदर फर्स्ट के अंदर 5 स्टेजेस नहीं आएंगी, केवल हमारे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आएगी। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 कौन सी होती हैं? कुछ निमोनिक्स आपको बताए जाएंगे, एल, जेड, पी, डी एंड डी। एल पी जेड, एल जेड पी, डी डी। लैप्टोटीन स्टेजेस के नाम है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज डायकाइनेसिस, ठीक है, डायकाइनेसिस। ये 5 तरीके की जो स्टेज है ये प्रोफेज फर्स्ट में लाई करती है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने एक आइडिया दिया कि मियोसिस किस तरीके से परफॉर्म होता है। पहली बात हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने जाना था कि ये जर्म सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जर्म सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो जर्म सेल्स होती हैं बेटा, ये बनती किससे है? जर्म सेल्स आर मेड फ्रॉम द मेड फ्रॉम द मदर जर्म सेल्स और प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल्स, जिन्हें हम मदर जर्म सेल्स कहते हैं, मदर जर्म सेल्स। अगर हम ओवरीज की बात करें तो हम फीमेल मदर जर्म सेल्स कहेंगे, या फिर फीमेल मदर प्रिकर्सर सेल्स कहेंगे, प्रिकर्सर जर्म सेल्स कहेंगे। अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो हम मेल मदर जर्म सेल्स कहेंगे, फीमेल्स की बात करें तो फीमेल मदर जर्म सेल्स कहेंगे। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब ये मदर जर्म सेल्स जो होती है, ठीक है, ये आपकी 2n नंबर की होती है, ठीक है। 2n नंबर का मतलब क्या है बेटा, समझते रहो यहाँ पे कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब जो सेल है, ये जो बेटा सेल है, एक और स्लाइड ले लेते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। अब ये जो मेल मदर जर्म सेल्स है बेटा, मेल या फिर हम कहें फीमेल, ठीक है, मदर जर्म सेल्स, ये बेटा 2n नंबर की होती है। 2n, ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से, मतलब 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है। क्लियर हुआ आप सभी के दिमाग में? मतलब वो 23 कुछ इस शेप में होंगे बेटा, कि 23 पेयर्स में 1 पेयर, सेकंड पेयर एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 23 पेयर, अप टू 23 पेयर्स। क्लियर हुआ आप सभी को? तो समझते रहो बेटा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं इस वक्त, दिमाग अपना कहीं मत खोना, ठीक है। 23 पेयर कुछ इस तरीके से। लास्ट वीडियो में जब हम माइटोसिस डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब उनका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन होता है तो वो कहाँ होता है? एस फेज में होता है। और रेप्लिकेशन होने पे क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए का साइज बड़ा, डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये जो दो पेयर है बेटा, ये जो पेयर की बात हमने करी है 23 पेयर, ये जो पेयर है ये आता कहां से है? समझो, अब जिस भी इंडिविजुअल की जर्म सेल्स हैं, मदर जर्म सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा नाम रोहित है, मेरे जो मेल मदर जर्म सेल्स होंगे, ठीक है, मेल मदर मतलब एक तरीके से जिनसे आपके जर्म सेल की लीनेज आगे चलेगी, जिनसे जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे,
तो उन जर्म सेल्स में, मेल मदर जर्म सेल में जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, हम मेरे कहने का मतलब है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें जो ये पेयर है, उसमें एक जो पेयर है ये आया होगा मेरे फादर से, और एक आया होगा मेरे मदर से। क्लियर हुई आपको ये बात? ठीक है, ये जो पेयर होते हैं बेटा, ये आते हैं, एक आता है आपका फीमेल से, एक आता है मेल से। क्लियर है? सभी में यही होता है। ठीक है, समझो। तो ये जो पेयर है, फाइनली ये जब एस फेज में जाते हैं तो ये रेप्लिकेट हो जाते हैं। अगर इन मेल मदर जर्म सेल्स को मियोसिस में जाना है, फाइनली मियोसिस, मियोसिस में एंटर करती है। ठीक है, तो मियोसिस में जाने से पहले वो इंटरफेज में आएगी भाई, इंटरफेज में, इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में आते के साथ ही इनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, एस फेज में, फाइनली एस फेज में। ठीक है, क्योंकि रहेंगे कितने ही, कितने क्रोमोसोम रहेंगे, रहेंगे बेटा ये वही आपके 46 क्रोमोसोम ही, 46 टोटल। क्योंकि क्यों, क्योंकि सेंट्रोमेयर, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर सेंट्रोमेयर के हिसाब से हम काउंट करते हैं कि कितने क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर कितने हमारे, सेंट्रोमर, सेंट्रोमर, सेंट्रोमर हमारे कितने, दो ही है, तो यहाँ पे दो ही क्रोमोसोम है, इस तरीके से दो पेयर है। याद रहेगा आप सभी को? तो इस कंसेप्ट को बेटा भूलना नहीं। ठीक है, एस फेज में आकर के क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और आपके डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही पोलाइटली हम ये चीजें समझ चुके हैं। हमने पूरा कंसेप्ट एक तरीके से समझ लिया है। ठीक है, और इन्हीं क्रोमोसोम को बेटा कहा जाता है, यही जो क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम है जिन्हें, जिनका मैंने नाम लिया यही क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम कहलाते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्हीं दोनों क्रोमोसोम जो पेयर में है, इन्हीं को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। आप समझ चुके हैं पूरा कंसेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सो व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम? Homologous chromosome, they are the chromosomes pair, one inherited from the mother maternal and the one is a inherited from a father paternal. ठीक है, एक मदर से एक फादर से। Both the chromosomes have a same gene at a same loci position but might carry different version of alleles of those genes. मतलब जो ये आपके पेयर्स थे ना, ये कि एक मदर वाला, ये मदर वाला हो गया और ये फादर वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो सेम जीन होंगे ना, वो सारे के सारे सेम पोजीशन पे होंगे, सेम ही पोजीशन पे रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन ए है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी जीन ए यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, सेम लोकेशन पे जीन्स रहेंगे, बट माइट कैरी डिफरेंट वर्जन ऑफ एलील्स ऑफ दोज जीन। ठीक है, अलील्स डिफरेंट हो सकते हैं और होते भी हैं। अलील्स, अलील क्या होता है बेटा, अलील क्या होता है, दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जो हम जीन्स की बात करते हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलील से रिप्रेजेंट करते हैं, अलील से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट का है, हाइट का जीन है तो उसे हम एच एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर हम एच एच से डिनोट करेंगे। ये हम बाद में बात करेंगे अलील्स के बारे में। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ एलील्स यहाँ से आप कट कर दीजिए। ठीक है, दे लुक सिमिलर इन लेंथ, दे लुक सिमिलर इन लेंथ, सेंट्रोमेयर पोजीशन एंड बैंडिंग पैटर्न। दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, दोनों का सेंट्रोमेयर सेम होता है और दोनों के अंदर बैंडिंग पैटर्न होता है। बैंडिंग पैटर्न का मतलब कि जब आप स्टेनिंग करते हैं क्रोमोसोम की, जब डीएनए की स्टेनिंग करते हैं, बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, एक डैपी स्टेन आता है, तो उसमें हम बैंडिंग को देखते हैं, डैपी स्टेन, इनमें बैंडिंग्स होती हैं, तो इन दोनों के अंदर सेम बैंड्स बनेंगे। ठीक है, सेम बैंड्स, इसलिए कहा गया बैंडिंग पैटर्न भी सेम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हैं, जिनके अंदर सेम जीन प्रेजेंट हो और सेम लोकाई लोकाई पे प्रेजेंट हो बट डिफरेंट अलील्स हो। ठीक है, और जो सेम बैंडिंग पैटर्न शो करते हो और सेम सेंट्रोमेयर पोजीशन हो। तो क्लियर हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में आपको? चलिए, अब हम मियोसिस की तरफ बढ़ते हैं। मियोसिस क्या है भैया, मियोसिस देखते हैं। मियोसिस अकर इन टू सक्सेसिव डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट का नाम दिया है रिडक्शनल डिवीजन, आपको ध्यान रखना है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिजल्ट इन टू हैप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स, प्रोफेज फर्स्ट। अब इसमें प्रोफेज फर्स्ट की बात हो रही है।
आपको ये यहाँ से समझ में आया, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं आपस में। जैसे जो पेयर था ना, पेयर आपने इस तरीके से पेयर पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, ये जो फर्स्ट पेयर था, मैं आपको शुरुआत से वहीं से बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो पेयर है ये एक दूसरे के पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है। ठीक है, फर्स्ट पेयर, उसी तरीके से सो ऑन अप टू 23 पेयर, अप टू 23 पेयर। ठीक है, ये तो हमारा इंटरफेज में हुआ है ना, इंटरफेज हम डिस्कस कर चुके हैं, G1 फेज होता है, इंटरफेज एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, उसके बाद फाइनली जब आपका एम फेज आता है तो उस एम फेज के अंदर स्टार्ट होता है आपका मियोसिस। और उस मियोसिस में सबसे पहला जो स्टेज रहेगा उसमें रहेगा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 स्टेजेस आएंगी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। Professor. Longest and the most complex stage. Longest and the most complex stage. It is subdivided into 5 substages. ठीक है, समझ में आया आपको? फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया। मैंने आपसे कहा अगर कोई भी सेल, ठीक है, डेवलपमेंट होना है, हमने बात करी है कि जर्म सेल्स में ही केवल मियोसिस के द्वारा ही जर्म सेल्स का क्रिएशन होता है। तो वो आपकी जो सेल्स है मेल मदर जर्म सेल्स, वो फाइनली आपकी जाती है मियोसिस की तरफ। तो सबसे पहले इंटरफेज में आती है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, मिड इंटरफेज में आएगी। इंटरफेज में आने के बाद कौन से एस फेज में क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। एस फेज में क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आने के बाद फाइनली उनका जो डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा क्योंकि सेंट्रोमेयर एक है। ठीक है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स, इन्हीं को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर सेम लोकेशन पे सेम जीन्स प्रेजेंट हो, बट वो जो जीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट अलील्स कोड करते हैं। तो क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, फर्स्ट की स्टेजेस है। ठीक है, सबसे पहली है लैप्टोटीन। क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल इज लॉन्ग थ्रेड। क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं कुछ लॉन्ग थ्रेड्स की तरफ से। जैसे जो पेयर्स है ना वो विजिबल होने लगते हैं, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर है बेटा, जिनके बारे में अभी हमने बात करी थी, ये जो क्रोमोसोम लोगोस के पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है। ठीक है, इसी पेयर को लेकर के चलते हैं हम। ठीक है, उसी तरीके से अप टू 23 होंगे, याद रखना ये बात, 23 पेयर्स। क्योंकि अभी तक क्या है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां से डिवीजन स्टार्ट होगा वहीं से हम क्रोमोसोम नंबर हाफ करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी है जाइगोटी। ठीक है, पेयरिंग साइनेप्सिस ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मिंग अ बाइवेलेंट टेट्राड, बाइवेलेंट टेट्राड। पैचिटीन, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड कायस्माटा एट कायस्माटा। कायस्माटा भी कहते हैं, कायस्माटा भी कहते हैं, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन की बात है बेटा। एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। देखो साइनेप्सिस बनते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, ये देखो बेटा, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ है इस तरीके से। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर है बेटा। इन फर्स्ट पेयर के बीच में एक तरीके से ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर की साइड आ जाता है कुछ इस तरीके से। ये साइड का व्यू है और ये कुछ अबव का व्यू है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, इसके बाद ये बीच में सेंट्रोमेयर है दोनों के, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये काइनेटोकोर है इनके ऊपर, ये साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में। ये जो बन रहा है आपको ये दिख रहा है, ये साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो क्लियर हुआ आप सभी को क्या होता है? लैप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं, जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है कि क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये हमारा दूसरा पेयर का फर्स्ट है और पेयर का सेकंड है। क्लियर? पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बट ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक एक अजब ही तरीके का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, समझते हैं वो बॉन्ड किस तरीके का होता है। ये जो तो आप इस जगह को देख रहे हैं जहां पे मिल रहे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं कायस्माटा, कायस्माटा। ठीक है, इसी पोजीशन पे
ये जो प्रोसेस हो रहा है जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, एक दोनों क्रोमोसोम आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं, तो ये जो बेटा पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन कहलाएगी इसे हम कैजमेटा कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने का होमोलोगस पेयर्स के बीच में, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इसमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ मेजर कॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप लोगों को इधर लिख देता हूं, मेजर कॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये देखो क्या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये पिंक कलर का है, ये आपका डार्क ब्लू कलर का है, तो इन दोनों के बीच में, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसी हम कहेंगे कैजमेटा, कैजमेटा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो हुआ है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देखो कुछ पार्ट ऑफ नीले का इधर आ गया, कुछ पार्ट ऑफ पिंक का इधर आ गया, ठीक है, इसी तरीके से ऊपर। तो इस ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हमने कहा है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इससे क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो गई ना। अब जो पिंक वाले की थी उसके पास कुछ पार्ट ऑफ ब्लू क्रोमोसोम का आ गया, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट आपका चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है और जेनेटिक वेरिएशन आया है। वेट अ मिनट बेटा, कुछ टाइम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमारा समझ में आया आपको। अब ये जो दो स्टेजेस हैं इनको पढ़ते हैं। डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ अ काइजमेटा, काइजमेटा एक तरीके से जो पोजीशन थी वो अलग होने लगती है, टर्मिनेशन होता है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन। मतलब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ होता है, डायकाइनेसिस में, ठीक है। डिप्लोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड एट chiasmata, homologous chromosome begin to separate, मतलब एक दूसरे सेपरेट होने लगते हैं और धीरे धीरे करके जो chiasmata होती है वो भी अलग होने लगती है, लेकिन अटैच रहती है chiasmata एक सर्टेन ऑर्डर तक, धीरे धीरे करके वो सेपरेट होना स्टार्ट करती है, ठीक है। इन पांचों स्टेजों को आपको याद रखना है, LZPDD, ठीक है, LZPDD, ठीक है। लैप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम थ्रेड की तरह हमें सीन होते हैं, विजिबल होते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, साइनेप्सिस बनते हैं जिन्हें हम साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और एक बाइवेलेंट होते हैं, बाइवेलेंट टेट्राड। बाइवेलेंट टेट्राड का मतलब क्या है बेटा, ये आपके बाइवेलेंट टेट्राड है। बाइवेलेंट का बाई का मतलब होता है दो क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब होता है चार, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड चार, मतलब चार, जिसमें दो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है और टू टू के जो पेयर है वो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। पैची टीथ, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, कैजमेटा फॉर्मेशन होता है। डायगेनेसिस में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस होता है। डिप्लोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होते हैं और कुछ इस तरीके से आपके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली डायकाइनेसिस में अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बाद दो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। देखो ये सारी स्टेजेस मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं और लिख भी रखा है इनके बारे में, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात है, प्रोफेज हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा, प्रोफेज हमारा हो चुका है, प्रोफेज फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस यही तक था जो था। अब उसके बाद जितने भी स्टेजेस आएंगी उन सभी में सेम वही प्रोसेस होना है जैसा आपका माइटोसिस में हुआ था। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, बाइवेलेंट अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। हमने जो पेयर लिया था हम उसी पेयर की तरफ चलते हैं, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके का पेयर था ना हमारे पास क्रोमोसोम का, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरा हमारे कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम है, ये पेयर था, ठीक है। इसमें कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है, ठीक है, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है दोनों के आपस में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक। ये दोनों के दोनों मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, मतलब जैसे एक ये जो सेल है बेटा, इस सेल के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, बाइवेलेंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम अप टू 23, ठीक है। और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर जनरेट हो चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपकी डिप्लोटीन स्टेज में स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमेर सेंट्रोमेर्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में सेम वही, एनाफेज में मेटाफेज में मिडल, एनाफेज में अलग हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉट क्रोमैटिड्स मूव्स अपोजिट पोल, क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होंगे यहाँ माइटोसिस की तरह, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होंगे यहाँ पर, एक तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक मदर से था एक फीमेल से था वो अलग हो जाएगा, ठीक है, मदर से था एक फादर से था वो अलग हो जाएगा। सेंट्रोमेर डज नॉट डिवाइड, यहाँ पे सेंट्रोमेर डिवाइड नहीं होता। टीलोफेज सेम वही, क्रोमोसोम रीचेस पोल, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो टू हैप्लॉइड सेल्स। देखो टू हैप्लॉइड सेल्स कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स पहुंचे जो कि पेयर वाले थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ पहुंचे थे, क्योंकि सेंट्रोमेर तो सभी का एक ही होगा। और ये जो दूसरी सेल्स बनी इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन बेटा इसके पास क्या है, ये भी 23 पेयर्स में है, तो 23 सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ है अपने, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से पहले एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, वहां पे 46 क्रोमोसोम्स ही थे, ठीक है, और आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स का जनरेशन हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स बने क्योंकि सेंट्रोमेर सेम था, तो इसलिए 46 क्रोमोसोम आए। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते तक तीनों आपका 23 से, जो 23 की सेल्स हमने स्टार्ट करी थी, 23 जो सेल हमने स्टार्ट करी थी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, जिसे हमने 2n कहा था, उससे फाइनली आपके 23 सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, जो कि 23 सिस्टर क्रोमैटिड्स का 2n नंबर ऑफ सेल्स के क्रिएट हो गए, सेल्स, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, फॉर द टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, और फाइनली दो सेल्स हमारे क्रिएट है। अब उसके बाद, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कुछ टाइमिंग का गैप होता है, जिसे हम इंटरकाइनेसिस पीरियड कहते हैं या फिर फेज कहते हैं, जिसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में। इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेसिस अलग है। बात करते हैं मियोसिस सेकंड में, इसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसे हमने इक्वेशनल डिवीजन कहा था, मियोसिस फर्स्ट को हमने रिडक्शनल डिवीजन कहा था। सिमिलर टू माइटोसिस, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, ईच हैप्लॉइड सेल डिवाइड फोर डॉटर सेल्स। समझो, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, इसके अंदर हमने सेल ली जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम से मेल मदर जर्म सेल्स, ठीक है, या फिर हम कहें मदर जर्म सेल्स अगर मेल और फीमेल, जिसको हमने 2n कहा, वो डिवाइड करती है आपके 23 और 23। अब इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके के क्रोमोसोम है, वो इस तरीके से, ठीक है, जिनके अंदर सेंट्रोमेर एक है, ठीक है, जिनके पास ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड 46 कौन से है, 46 यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये वन पेयर, ठीक है, अप टू 23 पेयर, ठीक है, यहाँ पे पेयर नहीं, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है। अब ये जब मियोसिस सेकंड के थ्रू जाएंगे, अब यही सेल्स फाइनली दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इनके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे, तो फाइनली इनके पास कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो फोर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे यहाँ पे, एन 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 एन, कुछ इस तरीके से फोर, ये होता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, सेम एज माइटोसिस, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ठीक है। स्टेजेस कौन सी होती हैं,
प्रोफेज सेकंड इसमें लैक्टोटीन लैक्टोटीन जाइगोटीन पैचेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये सारी स्टेजेस नहीं आएंगी बिल्कुल भी। याद रखना है आपको, ये सारी स्टेजेस केवल प्रोफेज फर्स्ट में ही रहती हैं। क्रोमोसोम कंडेंस, सेंट्रोमेयर एंड स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में ही स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाएंगे और फाइनली जो हम अपना एक सेल को उठा करके लेकर के चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाएंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एंड इक्वेटर, मेटाफेज में मिडल पे आ जाएंगे, एनाफेज में अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर डिवाइड्स हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। टीलोफेज, न्यूक्लियाई forms around chromatids, cytokinesis and four haploid cells फॉर्म हो जाएंगे। किस तरीके से, देखो ये जो थे, अब हम वही सेल ले रहे हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद की सेल जिसके अंदर आपके 23 थे। स्पिंडल फाइबर जनरेट हो जाएंगे प्रोफेज फर्स्ट में और फाइनली अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम से, और ये एनाफेज में क्या होगा, अलग हो जाएंगे। मेटाफेज पे इक्वेशन प्लेट पर जाते हैं। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, जिसे स्पिंडल फाइबर, और बीच में आपका एक न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज में, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस सेम रहेगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, माइटोसिस की तरह जो हमने एनिमल में पढ़ा था, एनिमल और प्लांट में सेम रहेगा। एनिमल में क्या था आपका, एनिमल में आपका फरो जनरेट होता है, क्लीवेज फरो, और प्लांट में आपका सेल प्लेट। ठीक है, सेम रहेगा, सेम एकदम। ठीक है, और फाइनली आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इसके पास भी एन, इनके पास भी एन, इनके पास भी एन, इनके पास एन। इसी तरीके से आपका जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा सब कुछ, कुछ भी अलग नहीं है। आप लोग देखोगे, आप लोग पढ़ोगे इसे एक बार, और आप लोग अगर इसी तरीके से, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और जिनकी वजह से आपके जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हीं को हम जर्म सेल्स कहते हैं। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस को आप देखेंगे ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी में बेटा आपके 4 स्पर्म्स फाइनली एक स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलीज हो जाते हैं। लास्ट में मैंने ये कुछ मियोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंस लिख रखे हैं। टाइप्स ऑफ डिवीजन, इक्वेशनल और इसे हम रिडक्शनल प्लस इक्वेशनल कहते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 1 होते हैं, इसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होते हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस में 2 डिप्लॉइड सेल, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जेनेटिक कंपोजिशन आइडेंटिकल और जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट और प्रेजेंट, पैचेटीन में होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और इन जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगी। अकर डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक सेल्स, और इसमें जर्म सेल्स, इसमें जो सोमैटिक सेल का जनरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, और जर्म सेल्स फाइनली मियोसिस के थ्रू बनती है। ठीक है, तो बेटा यही था आज की वीडियो के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रिक्स कुछ रख रखे हैं जो नीट एग्जाम से रिलेटेड काफी ज्यादा है। प्रोफेज फर्स्ट को किस तरीके से याद रखना है, LZP-DD, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। पैचेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर कैस्मेटा फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स आपका जाइगोटीन में होता है। लैप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और फाइनली स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं जनरेशन हो जाता है, और डिप्लोटीन में, और फाइनली डाइकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर इन पैचेटीन, P फॉर पैचेटीन, P फॉर पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर। रिडक्शन इन फर्स्ट एंड सेपरेशन इन सेकंड, मतलब मियोसिस फर्स्ट को आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, उसमें रिडक्शन होगा क्रोमोसोम का मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, क्योंकि 46 जो हम क्रोमोसोम्स लेकर के चले थे पेयर वाले, ठीक है, 23 पेयर्स होंगे यहाँ पे, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। ठीक है, ये जो पेयर है ये फर्स्ट पेयर है, इसी तरीके से 23 पेयर्स होंगे। इन्हीं को क्योंकि एस मियोसिस सेल साइकिल में जा रहे हैं तो एस फेज आएगा इंटरफेज का, तो उसमें फाइनली इस 46 वाली जो सेल्स है इसके अंदर क्या होगा, जो यही क्रोमोसोम होंगे, एक मदर वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा और फादर वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे चलता है। ठीक है, और फाइनली ये जा करके मियोसिस फर्स्ट के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे, मदर वाला एक में चला जाएगा और फादर वाला एक में चला जाएगा। ठीक है, एक साइड में, और फिर फाइनली जा करके ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे जब मियोसिस सेकंड आएगा।
और यहाँ पर आपका एक यहाँ क्रोमोसोम, एक यहाँ क्रोमोसोम, एक यहाँ क्रोमोसोम और एक यहाँ क्रोमोसोम। तो फाइनली कुछ इस तरीके से आपका, इसे मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा, क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं देगा आप सभी को। तो इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट को हमने क्या कहा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही सेल के अंदर थे, ये 46 थे जो कहला रहे थे। तो उसके बाद एक सेल से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, इस पे 23 आ गए, इस पे 23 आ गए। फाइनली यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड थे मियोसिस सेकंड में ये सेपरेट हो गए, और यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन क्रिएट हो गया, और फाइनली आपका जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कुछ इसी प्रोसेस के थ्रू। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। इस चैनल में आपको एकदम बेहतरीन क्वालिटी की नोट्स मिलेंगे, डीपीपीस मिलेंगे, और जैसे ही चैप्टर या फिर यूनिट खत्म होती है तो हम इसके साथ एक क्वेश्चन बैंक लेकर के आते हैं, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं, जिनसे आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है नीट एग्जाम को लेकर के। ठीक है, और वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी नीट एग्जाम से पीवाईक्यूज ही होते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और उसे शेयर करिए, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।